अभी यहाँ पर मैं कर रही हूँ बालों में कंघी। दरअसल मुझे जाना है मार्केट, तो मैंने सोचा अपने बालों में कंघी कर निकाल लेती हूँ। दरअसल रूम में जो कंघी निकालती हूँ ना, तो सारे बाल जो है ना रूम में डल जाते हैं, मतलब गिर जाते हैं। फिर खाना वगैरह खाते हैं, ऐसे मन नहीं मानता। और फाइनली मैं मार्केट पहुँच चुकी हूँ। तो यहाँ पर मैं दिखा रही थी अवनी की साइकिल। दरअसल इसमें 150 रुपये का ही काम है, ज़्यादा कुछ काम नहीं है। पर क्या चक्कर हो रहा है, इसकी साइकिल जो है ना ख़राब हो रही है। एक तो इसकी हवा निकल जा बार बार, एक पता नहीं मतलब चल सी नहीं। इसमें ग्रीस वगैरह लगना था, 2-3 चीज़ें होनी थी। गांव में 1-2 बार कराई तो सही से नहीं हुई। और गांव में कोई दुकान भी नहीं है ऐसी, मैंने तो इधर की साइड नहीं देखी जिधर हम लोग रहते हैं। तो बट मैंने सोचा कि एक काम करती हूँ, इसको मार्केट ले चलती हूँ, वहाँ दिखाती हूँ। तो भैया कह रहे हैं कि ठीक हो जाएगी, कोई नहीं, हवा वगैरह जो निकल रही है वो भी पता चल जाए क्यों निकल रही है। और इसको मैं अभी सही कर दूँगा। 50 या 100 रुपये लगेंगे। मैंने कहा एक बता दो कितने लगेंगे। और फिर अभी हम पहुँच गए गैस के चूल्हे वाले मिस्त्री के। तो कह रहा कुछ और काम करना है तो कर लो, मैं इतने से सही कर देता हूँ। हमने कहा नहीं भैया आप सही करो, हम यहीं खड़े होकर वेट कर रहे हैं। दरअसल देखना है ना क्या डाल रहे हैं क्या नहीं डाल रहे हैं। इतने पैसे बताए कि इतने रुपए लगेंगे, इतने रुपए लगने का कोई कारण तो पता होना चाहिए ना, क्या क्या डाल रहे हैं हम। हमको नहीं पता तो फिर फ़ायदा क्या है, चीज़ लेके आए छोड़ के चले जाओ। कोई क्या निकाल रहा क्या डाल रहा क्या पता चलेगा। अपने सामने ही मैं अपनी चीज़ें ज़्यादातर सही कराती हूँ। तो यहाँ पर इन्होंने 2-3 चीज़ें डाल ली है और अपने करने के लेते हैं ये काम करने के। मार्केट में आके 50 रुपये बढ़ जाते हैं, ये समझो। गाँव में ठीक कराओ तो 100 रुपये ले लिए, गाँव में कराते हैं तो वही 50 रुपये कम, और यहाँ आते हैं तो 50 रुपये फालतू और फिर किराया। तो देखो दोनों गैस के चूल्हे बहुत अच्छे चल रहे हैं। फिर मैं पहुँच गई बैग की दुकान पे, जहाँ पे बैग मिलते हैं, बनते हैं, चैन लगती है, तुकमे लगते हैं। तो मुझे अवनी की पैंट, जो नई दुकान खुली दिखा है, मुझे लगा यहाँ थोड़ी सी सब्जी मैं लेके आई थी। चैन वहाँ पे पैंट की में लगाने को मैंने कर दी, पर इसकी ख़राब होती वो सही करवा ली। पैंट की देखती हूँ गाँव में कराऊंगी या फिर किसी टेलर के कराऊंगी। 2-3 टेलर के घूमे भी तो पैसे तो इतने ज़्यादा मांगते हैं, ऐसे मानते हैं कि पैसा एकदम 1-2 रुपये का मतलब वो है। 1-2 रुपये का संभालो तो चल भी जाता है। 30-40 रुपये एक पैंट में, छोटी सी पैंट में चैन लगाने के मांग रहे हैं। क्या हद होगी, इतनी महंगाई आ गई बिल्कुल। कुछ भी चीज़ खानी आजकल खरीदना मुश्किल हो गया है, लेना करना। आज तो पूरा दिन भूखे पेट ही निकल गया, पेट पूजा हुई नहीं। आज तो लगा था कि मतलब मिलेगी नहीं शाम तक, शाम ही हो गई है क्योंकि 2:30 बज चुके हैं और शाम के खाने का टाइम हो जाएगा और आधे 1 घंटे में। और बच्चों के लिए कुछ बना दूंगी, अपने लिए तो ऐसा ही चलेगा। आज व्रत हो जाएगा मेरा। तो कहाँ है, क्या दिन है आज, मंगल, मेरा मंगल का व्रत हो गया। ठीक है, वो होने का रीज़न क्या है कि गैस का चूल्हा खराब हो गया था। मैंने इसके बर्नल भी साफ़ करने की कोशिश करी, बहुत कोशिश करी, पर हुआ नहीं। लेके जाना पड़ा। अब इसको सही करा के लाई हूँ। फिलहाल चाय बना रही हूँ। सच में अब मुझे बहुत लोग बोलते थे बाजार घूमती है, रोज बाजार घूमती है। जब मेरे घर में कोई है नहीं करवाने वाला, कोई चीज़ मेरी खराब हो जाए तो उसके लिए भी मुझे जाना पड़ेगा। दरअसल ये गैस का चूल्हा खराब हो रहा था, अवनी की जो साइकिल है वो खराब हो रही थी। ऐसे ही खड़ी थी, महंगी नई साइकिल, ऐसे ही जर लग जाए खराब हो जाए क्या फ़ायदा। वो सही करा के लाई हूँ। छोटे छोटे काम ऐसे हों कुछ जिनकी कोई गिनती नहीं होती। मेरी पर्स की चैन खराब हो रही थी, बट आगे वीडियो में वीडियो शेयर कर ही रही हूँ, बताऊँ क्या। बहुत चीज़ें ऐसी थी जिनके लिए इधर उधर घूमे हैं, नहीं मिली, कुछ मिली कुछ नहीं मिली। पर आज के टाइम में 100-200-500 रुपये बाजार में कुछ भी नहीं है। ये मान लो कि खाली हाथ जा रहे और खाली हाथ आ रहे। 1000-2000 भी कोई नहीं, इतनी जल्दी इतना पैसे खर्च हो मैं। चलो फिर आप लोगों से बात करते हैं चाय पीने के बाद में। और डॉक्टर ने मेरा जो है सारा खाना जो है ना वो परहेज का बता दिया। मैं सारा खाना परहेज का खाऊंगी। बस अभी यहाँ पर है ना, मैंने रख दिया गैस पे भगोना। दरअसल दिन का जो दूध है उसमें कुछ मलाई थी, उसी में ये मैं गाजर कस के डाल दूँगी अंदर खूंटी पर। फिर डाल दी थी इधर, हम खीर बन रही थी, दूसरी साइड में धोती कपड़े। दरअसल 2 दिन से मैंने कोई कपड़े नहीं धुले। आज 2 दिन के बाद धुल रही हूँ। इतने ज़्यादा कपड़े हो गए धोने के लिए, बहुत ज़्यादा। और कुछ पैंट वगैरह ऐसी हों बच्चों की, जीन्स वगैरह की, जिन पे बुरुश लगने ही लगने हैं। तो ये पैंट थी, इन पे मैं ना बुरुश लगा दूँगी। तो पहले इनको सीधी कर लेती हूँ अच्छे से, मशीन में भी डाली थी पर फिर भी बुरुश लगता है। वैसे मुझे मना करते हैं सब, बुरुश वगैरह मत लगाया करें, सब काम करने पड़ रहे हैं। बहुत लोग बोल रहे हैं कि बाद में पता चलेगा ऑपरेशन क्या हो, अभी से काम करने लगी। क्या करूँ, जिसका कोई करने वाला नहीं होता उसे अकेले ही सब कुछ संभालना पड़ता है। तो इस चीज़ को तो छोड़ो भाई, जो भी होगा वो तो ईश्वर के हाथ में है। दुख सुख तो जो भी लिखा है नसीब का खेल है, और ऊपर वाला जानेगा मैं सही रहूँगी या नहीं रहूँगी। दिक्कत तो अभी भी है, दवाई चल रही है तो दवाई खा रही हूँ अपनी कंटिन्यू। जो भी होगा आगे देखा जाएगा। अभी यहाँ पर है ना कई सारी पैंट थी जीन्स की, इन सब पे बुरुश लगाने पड़ रहे थे। बस कपड़े धुल जाएंगे, खीर बनने लग रही है। फिर मैं ना रोटी बना लूँगी, सब्जी बनाऊँगी, जो भी आज शाम को आप लोगों को पता चलेगा ही क्या बनेगा। फिलहाल तो ना कपड़ों की लग रही थी क्योंकि फिर रात को ठंड हो जाएगी, अभी धो लूँ। तो यहाँ पर खीर हमारी है ना, गाजर काफ़ी अच्छी तरीके से दूध में मिक्स हो चुकी थी। एक तरह से हलवा सा बन जाएगा अगर मैं सारा दूध सुखा दूँ अच्छे अच्छे से। बहुत ही यम्मी लगती है। वैसे गाजर की जो खीर है ना बहुत ताकतवर हो, गाजर
खून बना हुआ है, ताकतवर हो। रोज़ डेली अगर 15-20 दिन हम लगातार कोई खा लेना महीना भर, तो अलग ही रंग पलट जाए। मैं सोचती हूँ खा लूँ, और फिर बच्चों का भी देखना पड़ता है, अपने चक्कर में बच्चों को थोड़ी ना वो कर दूँ, उनका भी देखना होता है। तो यहाँ पर हमने बनाई है आलू गाजर की सब्ज़ी, गाजर की खीर, धनिया डाल दिया है, ऊपर से धनिया की कुछ पत्तियाँ काट के डाल दी हैं, इसको मिक्स कर लेते हैं। बहुत मन कर रहा था आलू गाजर खाने के लिए, तो मैं गाजर लेके आई थी मार्केट से। जिस चीज़ का मेरा मन करता है मैं ले आती हूँ, बाकी खाना परहेज का ही सब कुछ चल रहा है, आप लोगों को बताया भी। फिलहाल यहाँ पर मैं सुखा रही हूँ कपड़े, तो नेक्स्ट डे हो चुका है, बहुत सारे कपड़े हो गए हैं सुखाने के लिए, उन सबको सुखा देती हूँ। और मशीन में सुखाए थे मतलब, पर धूप तो लगानी पड़ती है ना, फिर भी मैक्स से आते आगे आगे तो धूप भी मुश्किल ही दिखाई देगी, क्योंकि जिस तरह से मतलब मौसम अब जो होने लगा है, सर्दी है, तो धूप तो बहुत कम दिखाई देने वाली है। मशीन सही कराने का कुछ कारण ये था, आप लोग कमेंट्स करते दीदी मशीन सही करा लो, हाथ से धोती हो दिक्कत होगी, तो अब ज़्यादातर ना मशीन में धुल जाते हैं। और जाडों में तो आप जानते हो 4-4 5-5 जोड़ी कपड़े निकलते हैं। तो जो हमारे कंघे हैं ना बाल बाने के, दोनों ही गंदे हो रहे थे, ये दोनों भी मैंने साफ़ कर दिए। देखो कितने सुंदर साफ़ हुए हैं। और यहाँ पर अभी मैं आप लोगों को दिखा दूँ कितने कपड़े धुले हैं, यहाँ से वहाँ तक। ये पूरा तार भर रहा है, ये टावर के तार है, मतलब जहाँ धूप आ रही है उधर थोड़े कम इसलिए डाले हैं, उधर धूप कम आती है। कुछ इधर पड़े हुए हैं हस्बैंड के, और परली साइड जो है ना चाची और की साइड भी हमारे कपड़े पड़े हुए हैं। सोची दिख जाए आप लोगों को, पर वो यहाँ से नहीं दिखाई देंगे, इतने ज़्यादा कपड़े आज धुले हैं हम। मैं आप लोगों से बता दूं, मैंने एक प्लॉट पहले देखा था, वो आप लोगों के साथ में वीडियो में शेयर किया है, बट मैंने यहाँ पर और प्लॉट पता किए, तो यहाँ पर काफ़ी सारे पड़े हुए हैं। तो यहाँ मैं इनका ना रेट पता करने के लिए आई थी, यहाँ भी देख रही थी, तो देखो जो भी समझ में आएगा आप लोगों के साथ में शेयर किया जाएगा। अभी तो फिलहाल मैंने सोचा कि इतना बड़ा फैसला एकदम नहीं लेते, क्योंकि एक देखने के बाद ही मतलब एकदम फैसला नहीं लेना चाहिए। देखो यहाँ पे इतने सारे पड़े हुए, ये है वो है उससे आ गया, और इधर भी है ना काफ़ी सारे, आप लोग देख सकते हो बैक में भी है, इधर भी है, ये सब पड़े हुए हैं, प्लॉट बिका हुआ है। तो मैंने सोचा कि यहाँ ट्राई करती हूँ, यहाँ पे देखते हैं क्या प्राइस है इनका, क्या चल रहा है। जहाँ मैंने देखा है वहाँ भी काफ़ी महंगा बता रहे हैं, यहाँ देखते हैं कैसा पड़ता है। ट्राई मारने के बाद भी कोई चीज़ लेनी चाहिए, एकदम नहीं लेनी चाहिए। हड़गड़ी में जल्दबाजी में मैं कोई चीज़ कर लूँ तो वो ठीक नहीं है, थोड़ा देख के 2-4 जगह जब मैं लूँगी। बट यहाँ के रेट भी पता कर लिए हैं, तो आप लोगों से मिलेंगे फिर आगे जैसे भी होगा बताया जाएगा। भी डिसीजन पे पहुंचने से पहले है ना थोड़ा हमें सोचना चाहिए। हम हड़बड़ी में अगर कोई कदम उठाए और फिर वो गलत हो जाए, या मतलब वो सही ना हो, या हमारा लॉस हो जाए, तो वो चीज़ें नहीं करनी चाहिए। थोड़ा टाइम मैं ले रही हूँ इस चीज़ के लिए। तो मैंने और भी बहुत सारे मतलब घर भी देखे हैं बने हुए, ये प्लॉट्स वगैरह भी देख रही हूँ। तो मेरे समझ में आया कि ले लेना ही ठीक होगा, या मतलब घर लेना ठीक होगा, जैसा भी होगा आप लोग कमेंट्स करना। बट मैं अभी अपनी उसमें लगी हुई हूँ प्रोसेस में, आगे आगे देखते हैं कि एक पल का काम नहीं है कि हड़बड़ी में कुछ भी मैं कर दूं। और जो भी होगा आप लोगों के साथ में आगे आगे सब शेयर होता रहेगा। वीडियो सही तरीके से शूट भी नहीं हो पा रही दरअसल, एक तो सर्दी बहुत ज़्यादा हो रही है, दूसरा है ना थोड़ा सा घर का काम धंधा, फिर बाहर जाना, ट्राई करना, चीज़ें देखना, वो करना। हर रोज़ ब्लॉग में आप लोगों को कुछ नया ही दिखाने की मेरी कोशिश रहेगी, कुछ नया कंटेंट, कुछ नई वीडियो। कुछ लोगों ने बहुत उल्टा सीधा बोला, तो उनसे यही बोलूँगी कि बिना सोचे समझे है ना उल्टा सीधा नहीं बोलना चाहिए। बट सबने माता की वीडियो देखी, अच्छे अच्छे कमेंट्स किए, थैंक यू, धन्यवाद। पर वहाँ पे भी 2-4 लोगों ने, चंद लोगों ने, 2-4 चंद लोगों ने उल्टे सीधे कमेंट्स किए। तो जिनको बोलना है वो तो बोलेंगे, थोड़ी सी शर्म भी नहीं करते कुछ लोग। क्या बोल रहे हैं माता रानी के द्वार के लिए भी कि वीडियो है उसमें ऐसे कमेंट्स ना करो, वो अपनी हरकतों से बाज जाएंगे। बाकी सबने इतना सारा प्यार दिया, और मेरी यही इच्छा रहेगी कि माता रानी आप सबकी इच्छा पूरी करें। कहीं ना कहीं अगर कुछ घटता है बढ़ता है तो उसमें ईश्वर की मर्जी होती है। हम तो सिर्फ मोहरे हैं, जैसे नचाएगा वैसे नाचेंगे, जैसे वैसे चलेंगे। हम सोचते कुछ और है, होता कुछ और है। आज सोच के कुछ और रखा था, कल कुछ और हो जाए, कोई गारंटी नहीं है। आज गला बैठा बैठा सा लग रहा है, तभी थोड़ी ऐसा लग रहा है अचानक से गला बैठ गया है, जैसे डाउन हो गया है गला। बिल्कुल ठीक थी अभी आवाज़, मैंने एक संतरे की फाँक खा ली, उससे हो गया शायद। बच्चों के लिए मैं कुछ फल भी लेके आई थी, अपना अगला ब्लॉग भी स्टार्ट करना है। एप्पल है और अमरूद है, इसे उसका इंग्लिश में तो कुछ बोल रहा है ना, तो गवावा। गवावा गवावा माने अमरूद, अमरूद है। तो दोनों चीज़ें जो है ना बच्चों के लिए मैं लेके आई थी। और संतरा इन लोगों ने खा लिया, एक फाँक मैंने भी खा लिया। आप सब भी आ जाइए खाने के लिए, तो काट के दे देती हूँ। मैं अपने बच्चों के लिए थोड़ी सी भी कंजूसी खाने पीने में नहीं करती हूँ, पर अपना थोड़ा परहेज का ही चला रही हूँ। बट आगे वीडियो अच्छी लगे तो लाइक
चैनल को शेयर सब्सक्राइबर सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर और घंटी कमेंट बजाना कीजिए। मत भूलना। बेल आइकन भी दबाना। हमारी बेटी का एग्जाम खत्म हो गया है, अब स्कूल कब ओपन होगा? अब जा कल की छुट्टी और परसों छुट्टी, तरसों छुट्टी, 3 दिन की छुट्टी। 3 दिन के बाद स्कूल ज्वाइन करना है। ठीक है जी, जाएगी बराबर। अब इसके ट्यूशन की आज बात करके आते हैं, चलते हैं, फिर मिलेंगे आपसे।